ख्वाजा साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे। वो आपके वोट क्यों बोगस थे? मैं डिमांड नहीं करता। क्या 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फोन किया और मुझे जितवाया गया? 2024 आया। आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। ख्वाजा साहब, मेरी सबसे दरख्वास्त है, पहले मैं अपने फिर आपसे, अगर हमने यहाँ अपनी आवाम की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाए हम में से कौन अच्छा है। क्या पूरी दुनिया इस बात की गवाही नहीं दे रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% अवाम की सपोर्ट है? मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, यह 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। पर वही है और हम यही चाहते हैं कि माजी को भूल जाओ, पाकिस्तान को रवंडा नहीं बनाना, पाकिस्तान को नहीं रवंडा हमने बनाना, पाकिस्तान को बेहतर करना है। खुदा के लिए ये ईवान में बैठ करके ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये आईन की ओथ जब उठाते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस करेंगे कौम की। ये पावर इख्तिदार आनी जानी चीज है, ये कौम की अमानत है। पावर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को जेर करें। कभी ये कोशिश ना करें कि उनमें से कौन जीतता कौन हारता है। हमारे हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगा, हम उधर के उधर रह जाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इट इज टाइम है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे। अगर कोई केस कोर्ट में मौजूद है, मैं खान के किस केस को उठा दूं? साइफर का उठाऊं, इद्दत का उठाऊं, तो शहाना का उठाऊं? पूरी दुनिया कहती है कि आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। इतनी करज रखो कि ये मान लो। अरे सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। वो शायद ऑक्सफोर्ड के जाली डिग्री से यहां पहुंचा है। अगर उसके पास विजन होता तो वो यूरोप अमेरिका से ये विजन लेके आता कि लीडर्स वो होते हैं जो सब कुछ अपने दिलों पे ले चुके होते हैं। जनाब स्पीकर, ये लाजिम है कि ये लाइन ड्रा की जाए कि ये पार्लियामान मजबूत है या कोई और मजबूत है। जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप थोड़ा अटेंशन कर लें। जनाब स्पीकर, यहां हम बैठे हुए इस पार्लियामान में, आपको सिर्फ ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके वेबसाइट पे बने हुए करा देता हूं। एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़ रुपए आता है इस पार्लियामान का। आज आपका 77वां दिन है इस ईवान में, 77वां दिन है, 9 सेशन है, 77वां दिन है। एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़। लेकिन लेजिस्लेशन पे आपके वेबसाइट से मैंने फैक्ट्स निकाले हैं, 14 बिल पास हुए हैं, 115 मिनट की लेजिस्लेशन हुई है सीवान में, बाकी सारी गालम गलोच इनकी तरफ से इब्तिदा हुई। यही वो स्ट्रगल है जनाब स्पीकर, यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रास्ते रोक ले। यही वो स्ट्रगल है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि 115 मिनट की लेजिस्लेशन हो जाती है 77 दिनों में 6 करोड़ 50 लाख एक दिन के खर्चे पे। ये कौन लोग कर रहे हैं जिनके पास एजेंडा चलने का नहीं है? ये एजेंडा कौन चलवा रहा है? ये आपने हमारे साथ 30 तारीख की आपके मिनट्स मेरे पास मौजूद है। आपने मेरे पास मिनट्स भेजे कि आखिरी इजलास जो हमारे इस सेशन का होगा, ये उसका पैरा नंबर 3-4 से मैं पढ़ता हूं। देयर विल बी नो सेशन in September 2024. The last day would be Friday if there is on the 6th of September. If 6th September is a close holiday, then September 5th. जनाब स्पीकर, कल जिस तरीके से जिक्र किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, कल भी ख्वाजा आसिफ साहब बाहर गए थे। इस मुल्क की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है। ये सारे अपने अपने ममालिक में देखे, अपने वक्त के हुकूमतों में देखे, इनकी हुकूमत में क्या हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको?
क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफीक को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब, आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद जब CAC की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को यह फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वजीर आजम होंगे, उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वजीर आजम होंगे। आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? आपकी CAC की पार्टी की हकीकत चली थी? बताएं आप। काजमी साहब आपके रिलीजियस मिनिस्टर थे, आपकी ही हुकूमत थी, बताए किसने उसको अरेस्ट करवाया था? आप बचा सके थे? यह ईमान कमजोर होता रहा है। बहुत अच्छी बात हो गई थी, हम इसलिए आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। ख्वाजा साहब ने कल प्रोटेस्ट किया था, हमारी वजह से नहीं, मेरे और इसकी कोई तलख कलामी नहीं हुई, मेरी ख्वाजा साहब की कभी तलख कलामी नहीं होती। पर एक बात जरूर हुई थी, ख्वाजा साहब ने कहा, और मैं कभी नहीं कहता जिस तरह ट्वीट की बात हो रही है, जनाब स्पीकर, ये जो जगह बैठी हुई है, हम बैठे हैं, ये हमारा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं है कि यहां एक दूसरे की सटल कर दे कि आप कितने बुरे थे, मैं कितना अच्छा हूं, आपने कितने लोगों को ज़द-ओ-कोब किया, मैंने कितने ज़द-ओ-कोब किया। लेकिन यह बात आपको वसूख के साथ कैसा हो, पूरी दुनिया कहती है कि आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। इतनी करज रखो कि यह मान लो। लीडर तख्तदार पे पहुंचते, आपने भूला ना भुट्टो को, लीडर तख्तदार पे पहुंचते हैं ताकि कौम बचे। वो कहते हैं जुल्म के खिलाफ हमने लड़ना है। जनाब स्पीकर, हम अगर कुर्बानी ना दे, मैं तो फर्स्ट टाइम इस असम्बली में हूं, ख्वाजा साहब तो मेरी उम्र से ज्यादा इस असम्बली में रहे, क्या हमने सीखा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है? ख्वाजा साहब को मैंने ये लफ्ज सिर्फ कहा, मैंने कहा ख्वाजा साहब, इस कमेटी में हम बैठे हैं, ये तो हमारी एक प्रपोजल थी, ये प्रपोजल सबसे पहले तो आपके अपोजिशन लीडर ने बनाया है। मैं इस बंदे को बड़ा दाद देता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी उमर, सो प्राउड। ये लेगेसी है। बताएं 22 साल में एक लफ्ज कोई एक बंदे का निकाले कि इस ईवान से स्पंज हुआ, हम सारे बाहर चले जाएंगे। इस ईवान में जब 22 साल रहा है, एक लफ्ज कोई स्पंज होने वाला बताए। मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी ख्वाजा साहब से, मैंने कहा ख्वाजा साहब, हम बड़े दिल खोल के आपके साथ बैठे हैं, हमें स्पॉइलर फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें हेट फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें अब आइसोलेट करके इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, डिफरेंसेस भूलने चाहिए। मैंने इनको ये गुजारिश की कि हमारे पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस कभी एक नहीं हो जाएंगे। वी एंड यू कुड नेवर एवर बी द सेम ऑन द सेम पेज एवर इन लाइफ। नाज़रीन, ये थे जी बैरिस्टर गौहर, जो कि बहुत जारहाना स्पीच कर रहे थे असेंबली में, और असेंबली में उन्होंने काफ़ी अहम तरीन चीज़ों के ऊपर बात की। एक तो उन्होंने बिलावल भुट्टो को जो है मुखातब करते हुए कहा कि ये शायद वहाँ पे जाली डिग्री लेकर आए ऑक्सफोर्ड से, जो कि बिल्कुल किसी किस्म का कोई विज़न नहीं रखते अपनी सियासत के अंदर। और दूसरा नाज़रीन, उन्होंने ख्वाजा साहब के ऊपर भी खुसूसी फोकस रखा, और ख्वाजा साहब की 2013 से लेकर 2024 के इलेक्शन तक की जीत है, उसको उन्होंने मुश्तबा नज़रों से देखा और उनको बताया, आपने क्या 2018 में एडमिट नहीं किया था कि वो हार रहे थे, तो उन्होंने एक फ़ोन कॉल के ज़रिए उनको जो है दोबारा जितवाया गया। इसके अलावा उनके 2013 के इलेक्शन के ऊपर भी सवालात उठाए बैरिस्टर गौहर ने, और सबसे बढ़कर 2024 का जो इलेक्शन हुआ उस पर भी उन्होंने ख्वाजा साहब के ऊपर जो है वो सवालात उठाए, और उनको कहा कि क्या आज भी आपके पास इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट लेकर आप आए हैं? तो इन चीज़ों के ऊपर वो गुफ्तगू कर रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, उन्होंने ओवरऑल जो है PTI के जो केसेस चल रहे हैं, इमरान खान साहब के जो केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने खुलकर जो है वो नुक्ताचीनी की गवर्नमेंट के ऊपर, और ख़ास तौर पे ख्वाजा साहब के ऊपर। और सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने डिस्कस की कि असम्बली के अंदर कितना खर्चा होता है एक दिन के इजलास का, एक दिन का कितना ज़्यादा खर्चा होता है, और ये सारा आवाम का पैसे जो ज़ाया हो रहा है, और इस इजलास में आवाम को रिटर्न में क्या मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो कि बैरिस्टर गौहर नाज़रीन किराम डिस्कस कर रहे थे।